सफल हो या असफल, इसके जिम्मेवार केवल आप ही हैं। आप जैसा चाहेंगे वैसा अपने आप को ढाल लेंगे और संगति के प्रभाव आपको आपकी रंगति को बदल देगा। बनाते हैं लोग, डेली रूटीन बनता है कि इवनिंग में इतने देर पढ़ना है, मॉर्निंग में इतने देर पढ़ना है, लेकिन जब भी घर पर कभी अच्छे पकवान बन जाए तो दिल में ये उम्मीद जगती है कि नहीं, या चाहे ऐसी लालसाएँ होती है, ऐसे विचार करते हैं कि इस समय खा लेते हैं, मॉर्निंग उठ करके पढ़ लेंगे। रोज़ मॉर्निंग में उठेंगे पढ़ने के लिए, इतना बेजोड़ नींद लगेगी, इतना बेहतरीन नींद लगेगी कि लगेगा कि चलिए इस समय सो लेते हैं, दिन में उठ करके पढ़ लेंगे। दिन की भी यही दिनचर्या रहेगी, शाम को आराम से बढ़ के, इवनिंग में आराम से बढ़ के 4-5 घंटे पढ़ लेंगे। ये जो दीर्घ सूत्रा वाली जो सिचुएशन है ना, कहते हैं ना, सड़ा दोषा पुरुषेर हत्याभ्याम भूमि मुक्षिता निद्रा तुद्रा भय क्रोध आलस्य से दीर्घ सूत्रा। ये जो मनुष्य के 6 दोष है ना, वो बार बार मनुष्य को मंजिल तक जाने से रोकते हैं। लेकिन एक बात याद करना पड़ेगा, एक बात याद रखना होगा मंजिल को पाने के लिए, कि सपने और लक्ष्य में केवल यही अंतर है कि सपना देखने के लिए, सपना को पाने के लिए बिना मेहनत की नींद जरूरी है, और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिना नींद का मेहनत जरूरी है। सपना और लक्ष्य में केवल इतना ही का अंतर है, लेकिन इस बारीकी को जो समझ गया उसको जीवन में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। कहते हैं ना कि द्वंद्व कब तक पाला जाए, युद्ध कब तक टाला जाए। द्वंद्व कब तक पाला जाए, युद्ध कब तक टाला जाए, महाराणा प्रताप के वंशज हो, फेंक जहाँ तक भाला जाए। ये मानसिकता रह करके लगातार आपको लड़ना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, सफलता तभी मिलेगी। एक छोटी सी स्टोरी आपके जीवन से संबंधित, एक आम आदमी के जीवन को उत्तेजित करने वाली, जो एक जानवर, एक एनिमल से स्टार्ट होती है। ये पूर्णतः हमको अप्रोच करती है, हमको यह याद दिलाती है कि हम भी उसी पथ पर चल रहे हैं। काफ़ी बेहतरीन स्टोरी है, मैं आपसे बोलना चाहूँगा। ये जो डेली का दीर्घ सूत्रा वाली सिचुएशन है, शाम को सोचना कि सुबह में पढ़ लेंगे, सुबह में नींद ही नहीं खुल रही है, फिर अलार्म बजा भी तो फिर इसको काट करके रख लिया कि सुबह में उठ करके फिर हम लोग दिन में पढ़ लेंगे, या दिन में पढ़ने का मन नहीं किया, क्रिकेट खेलने जाना है, या कोई ना कोई वर्क आ जाएगा, लूडो छक्का, कोई ना लूडो वाला गेम खेलना, कोई ना कोई गेम खेलना है, या फिर नींद आ रही है तो फिर इवनिंग में पढ़ लेंगे। बढ़िया खाना बन गया है तो आज तो खाना, आज पढ़ना नहीं है, सुबह में उठ के पढ़ लेंगे। तो ये जो दीर्घ सूत्रा वाली सिचुएशन है, यही आपको सफल होने से रोकती है। और देखिए, ये हमारे और आपके सबकी यही कहानी है। जो भी स्टूडेंट स्टडी करना चाहता है, ये सबके लिए यही स्टडी सेम काम करती है। इवनिंग में वो रोज़ पढ़ने से टलेगा, अपने आप को टालेगा, मॉर्निंग में उसको पढ़ने की इच्छा करेगी, मॉर्निंग में भी डेली वो अपने आप को टालेगा, उसको अब दोपहर में पढ़ने की इच्छा जग जाएगी। एक इतना इच्छाएं जगती रखती है पढ़ने की, लेकिन उस समय नहीं, उस समय टाल कर इच्छाएं जगती हैं। दोपहर में इच्छा जमेगी, फिर इवनिंग में पढ़ने का, तो यही कंडीशन रहती है। ये दीर्घसूत्रा की सिचुएशन को कैसे टाला जाए, किस प्रकार से ये दीर्घसूत्रा आपके जीवन को खोखला कर रहा है, किस प्रकार से दीर्घसूत्रा आपको बर्बाद कर रहा है, किस तरह से ये आपके मंजिल के लिए सबसे बड़ा मादक बना हुआ है, किस तरह से ये आपको आपके मंजिल तक नहीं पहुँचने दे रहा है, इसी स्टडी पर मैं बताऊँगा। इसी स्टडी पर, केस स्टडी पर हमने एक स्टोरी तैयार किया है, और सपोर्टेड किया। ये स्टोरी आपको काफ़ी बेहतरीन लगेगी और आपके लिए एक टॉनिक का वर्क करेगा ये स्टोरी। तो इसके लिए मैं आपसे अपील करूंगा कि स्टार्टिंग से लास्ट तक इस स्टोरी को बेहतरीन ढंग से समझा जाए। एक मिक्की नाम का चूहा है। एक दिन की बात है कि मिक्की बाबू बहुत भूखे हो गए हैं। मिक्की जो नाम का चूहा है वो बहुत ज़्यादा भूखा है। वो इधर उधर घूमता है, तरह तरह वो घूम रहा है कि कुछ मिल जाए खाने के लिए, कुछ मिल जाए पीने के लिए, कुछ भी, एनीथिंग सेल्स, कुछ भी। वो चारों तरफ घूमता है, लेकिन उसको खाने की कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है। वो काफ़ी परेशान है, खाने योग्य चीज़ों को ढूंढ रहा है, लेकिन वो चीज़ें मिल नहीं पा रही हैं, परेशान है, भूखे कूद रहा है। जाते जाते वो कुछ दूरी तक जाता है ना, तो उसको एक घर दिखाई देता है। उसको लगता है कि इस घर में मेरे खाने योग्य कोई ना कोई चीज़ ज़रूर मिल जाएगी, और यही उम्मीद लेकर के वो घर के अंदर प्रवेश करता है। घर में जाता है, उधर उधर देखता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, स्कैनिंग करता है, देखता है चारों तरफ। उसको एक बहुत तो बड़ा नहीं कह सकते, एक लिमिटेड एक बॉक्स उसको दिखाई देता है, जिसमें एक छोटा सा छिद्र भी है। मिक्की काफ़ी ट्राई करके उस छिद्र के माध्यम से अंदर घुसता है, यह सोच करके कि अंदर खाने की कोई चीज़ मिल जाएगी। और संयोग से वो जो डब्बा है उसमें पूरी तरह से चावल भरे हुए हैं। जैसे ही अंदर ये प्रवेश करता है, चावल को देखता है, ये उछलने लगता है, कहता है आज तो मेरी निकल पड़ी, काफ़ी खाने के लिए बड़े चीज़ मिल गए, अब तो पेट भर जाएगा। और इसीलिए मैं आपको बता देना चाहूँगा, वो खाता है, मन भर के खाता है, पूरा खाते खाते उसका पेट भर जाता है। लेकिन इतना तेज उसको भूख का आभास पहले से हुआ होता है कि वो तब तक खाते रहता है जब तक पूरी तरह से थक न जाए।
जब उसके दांत में दर्द होने लगते हैं, जब उसका पेट लगता है कि अब फट जाएगा, तब खाना वो बंद करता है और अब सोचता है कि चलिए अब घर के लिए निकला जाए, जो हमारा रहने का आवास है, जहाँ मैं रहता हूँ डेली, उसके लिए निकला जाए। वो फिर उसी छिद्र के माध्यम से होकर निकलना चाहता है, लेकिन अब वो निकल नहीं पाता है, क्योंकि छिद्र तो काफ़ी छोटा है। पहले इसका पेट सपटा हुआ था, शरीर सपटा हुआ था, जिसके चलते आराम से घुस गया, लेकिन अब शरीर फैला हुआ है, पेट फैला हुआ है, जिसके चलते अब बाहर नहीं निकल पा रहा है। लाख प्रयास करने के बावजूद भी वो बाहर नहीं निकल पाता है। जाहिर सी बात है, छोटी सी छिद्र है, बड़ा वो शरीर हो चुका है, पेट उसका लंबा दूर तक फैल चुका है, बाहर वो कैसे निकलेगा। अब उसको लगता है कि अब मेरे जीवन का अब अंत आ जाएगा, पक्का कन्फर्म, क्योंकि अब यहाँ से बाहर निकलना तो मुश्किल है ही, लेकिन यदि कोई देख लिया तो मुझको डब्बे में ही मार गिराएगा, क्योंकि मैंने चावल जो जियान इसका हमने बर्बाद किया है। अब उसी में वो बैठा हुआ है और चिल्ला रहा है मदद के लिए। कहते हैं कि मदद के लिए चिल्ला रहा है, जैसे भी वो अपनी भाषा में वो चिल्ला रहा है। नज़दीक से एक और चूहा वहाँ से गुजर रहा है और वो इसकी आवाज़ सुनता है तो सोचता है आखिरकार ये चिल्ला कौन रहा है, ये कौन चिल्ला रहा है। वो नज़दीक आता है तो देखता है कि एक चूहा अंदर क्या है, फंसा हुआ है। वो बोलता है कि बोल भाई, क्यों तुम अंदर फंसा हुआ है। कि बोलता है कि देख, मेरा नाम मिक्की है और मैं काफ़ी भूखा था, जिसके चलते मैं इस डिब्बे में घुस गया, लेकिन मैं इतना ज़्यादा खा लिया हूँ, मेरा पेट काफ़ी बाहर तक आ गया है, जिसके चलते जिस छिद्र से मैं अंदर आया उस छिद्र से मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। तो बाहर वाले चूहे को काफ़ी हंसी आती है और वो कहता है कि तुम इस सिचुएशन का जिम्मेवार तुम खुद ही हो, अपने इस सिचुएशन का जिम्मेवार तुम खुद ही हो। ज़्यादा लालच करना जीवन में, या भोज्य पदार्थों की ऐसी कोई भी विषय वस्तु जो आपके लिए हानिकारक हो सकती है अधिक मात्रा में होने के कारण, तो उससे परहेज करना चाहिए। तुमने तो इसको खा लिया, और तुमको अंदर तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि तुम फिर पहले जैसे ना हो जाओ, तुम्हारा पेट सटक ना जाए। तुमको अब 1-2 दिनों तक उसमें वेट करना पड़ेगा। जब तुम फिर लिमिटेड शेप में आ जाओगे तो तुम आराम से बाहर निकल लोगे। अब चूहा उसमें दिन काटते रहता है, लेकिन उसकी हृदय की धड़कन काफ़ी तेज है, क्योंकि उसको डर लगा हुआ है कि जब कभी वो आता है चावल वाला, वो तुरंत उसको मार गिराएगा। इसमें कोई शक डाउट नहीं है, लेकिन संयोग से कोई आता नहीं है। 2 दिन बीतने के बाद अब उसका शरीर पतला हो चुका है और उसी छिद्र से वो क्या करता है, बाहर निकल जाता है। लेकिन निकलते समय यह कसम खाता है कि अब कभी भी मैं आवश्यकता से ज़्यादा इस लालच में नहीं पड़ूंगा। आवश्यकता से ज़्यादा चीज़ों को नहीं खाना चाहिए किसी भी जीवन के, किसी भी जीव के लिए। और उस दिन से उसमें परिवर्तन आता है। हमारी और लाइफ इस तरह ही है। हम लोग आवश्यकता से अधिक बड़े बड़े अच्छे कपड़े, आवश्यकता से अधिक बाइक, आवश्यकता से अधिक मोबाइल, आवश्यकता से अधिक खाना का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके चलते हम अपने पथ से विचलित हैं। जिस दिन आप और हम, चाहे कोई भी, इस चीज़ का नियंत्रित उपयोग करना चालू कर दिया, मोबाइल का नियंत्रित उपयोग होगा, भोज्य पदार्थों का नियंत्रित उपयोग होगा, वाहनों का नियंत्रित उपयोग होगा, समय किस टाइम किधर देना है इसका नियंत्रित उपयोग। आजकल के बच्चों में नया प्रचलन चला है, सबसे ज़्यादा यूट्यूब यदि खोला तो कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं देखेगा, कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखेगा, कोई कॉमेडी देखेगा वो ज़्यादातर, या फिर विभिन्न प्रकार के वीडियोज, गेम है पबजी वगैरह, उसमें वो भिड़ जाएगा और मैक्सिमम समय अपना यही कामों में, बेकार कामों में दे रहे हैं, जिसके चलते आप असफल हो रहे हैं। बात मानिए, आज से आपको मिक्की नहीं बनना है, आपको आज से बुद्धिमान मिक्की बनना है। आज आपको लालच नहीं करनी, आज से लालच जरूरी भी है, लेकिन एक लिमिटेड। आप पढ़ रहे हैं, मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं, यह भी एक लालच है जो कि जरूरी भी है, लेकिन गलत चीज़ों का लालच रख रहे हैं। बढ़िया बढ़िया हथियार, बड़े बड़े हथियार करना लालच रख रहे हैं, बड़े बड़े वाहनों का लालच रख रहे हैं, बड़े सेलफोन का लालच रख रहे हैं, बड़ी बड़ी अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थों का लालच रख रहे हैं, जो कि आपके शरीर के लिए हानिकारक भी है, आपको काफ़ी मोटे कर सकती हैं, आपको स्थिर कर सकती हैं। तो उस सब का लालच रख रहे हैं, तो ये लालच आपके लिए खराब है। इस चीज़ को, इस लालच को खुद से परहेज करना चाहिए, सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। कि न थके कभी पैर न हिम्मत हारी है, न थके कभी पैर न हिम्मत हारी है। हौसला है जीवन में कुछ बड़ा करने का, इसीलिए सफ़र अभी जारी है। जो खो गया उस पर रोया नहीं करते, जो खो गया उस पर रोया नहीं करते हैं, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते हैं। केवल उन्हें ही मिलती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते।